नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस 2025 में। गाइस, इस वीडियो में आज जो 10 तारीख का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके प्रश्न आपको कराने वाला हूं। कौन कौन से प्रश्न आए थे देख लो, और आगे क्या क्या आएगा पूरा का पूरा बताऊंगा। कहां से फंस रहा है पूरा का पूरा बताऊंगा। काफी ज्यादा काम आएगा आपको, इस वीडियो को देखकर ही जाना, वरना पछताओगे भाई। पहला क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों रिफ्ट घाटी। तो आंसर इसका बी आंसर था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था कि थायरॉक्सिन हार्मोन मुख्यतः किस ग्रंथि से स्रावित होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा थायराइड ग्रंथि से। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, परागकण पॉलिनेशन किससे संबंधित प्रक्रिया। यह क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर है फूल से फूल तक पराग का स्थानांतरण। तो इसका आंसर था सी आंसर मित्रों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन और नमी। तो यहाँ आंसर था आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टाइटेनियम धातु का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर था वो था वायुयान और अंतरिक्ष यान के भागों में। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एमपी में सबसे अधिक लंबाई में बहने वाली नदी कौन सी है। तो इसका जो आंसर था नर्मदा नदी, जो कि 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है। एमपी में 1077 किलोमीटर लंबाई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि चित्रकला शैली की उत्पत्ति से जुड़ा प्रश्न आया था। क्या आया था कि मंडला चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है दोस्तों गोंडवाना से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में शहरी विकास मंत्रालय किसके पास है। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था हरदीप सिंह पुरी के पास। आंसर था सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या पूछा था कि एमपी में 3 नदियां पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, ताप्ती और के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, और एक और नदी क्या है, एक और नदी का नाम माही है। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 10वां नंबर का प्रश्न, परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा था, नाभिक इसका आंसर था। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। तो इस प्रश्न का आंसर था दोस्तों ठोस में। तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर था वो था प्रेमचंद। तो आंसर आया था बी आंसर प्रेमचंद। चलिए अब आपको थोड़ा सा डीप में एनालिसिस कराते हैं कि भाई 10 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट एनालिसिस कराते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है। देखो पेपर का लेवल कैसा आया था, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। अरे इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग ज़्यादा आई थी, मैथ्स थोड़ा कम आया था। चलो आपको कराते हैं। और एमपी जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन थे। मैथ्स देखो, मैथ्स में मेंसुरेशन से 3 से 4 प्रश्न थे। ठीक है, जिसमें आप बोलोगे सर बेलन, प्रिज्म, आयताकार खेत, बेलन टंकी वाला प्रश्न था। एलजेब्रा से एक आसान प्रश्न था। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला प्रश्न था। परसेंटेज से 2 से 3 प्रश्न थे। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला प्रश्न था। प्रॉफिट और लॉस से 2 से 3 प्रश्न थे। एवरेज और एज से 1 से 2 प्रश्न थे। एसआई और सीआई से 1 से 2 प्रश्न। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 प्रश्न। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया था दोस्तों। ट्रेन नहीं आया था। कंक्लूजन बात करें मैथ्स, तो मैथ्स पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड थी, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। आगे देखिए नेक्स्ट रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग जो है सिटिंग पजल 2 से 3 प्रश्न, ब्लड रिलेशन 1 से 2 प्रश्न। ठीक है। वहीं पर बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस वाले, तो 2 से 3 प्रश्न। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, कथन निष्कर्ष वाले 6 से 8 प्रश्न। एनालॉगी 2 से 3 प्रश्न। नंबर और लेटर सीरीज 2 से 3 प्रश्न। क्लॉक जिसमें 1 प्रश्न हैंड स्ट्रेट लाइन वाला आया था। चलो आगे देखो नॉन वर्बल रीजनिंग, नेक्स्ट इमेज, इम्बेडेड फिगर या पेपर फोल्ड वाला जो प्रश्न आया था उसमें 2 से 3 प्रश्न आए थे। कोडिंग डिकोडिंग में 1 से 2 प्रश्न आए थे। कंक्लूजन बात करें तो रीजनिंग में पूरा नंबर लाया जा सकता है। 45 नंबर की रीजनिंग आ रही है, 45 में 45 नंबर ला सकते हो। आगे देखिए एमपी जीके और जीके जीएस में क्या आया था, तो ये आए थे 8 से 10 प्रश्न। कैसे प्रश्न आए थे, नदियों से 3 प्रश्न आए थे, वो भी घाटी प्रवाह वाले। कैसे आए थे, घाटी प्रवाह वाले। तो ये वाला क्वेश्चन आया था। चित्रकला की उत्पत्ति आया था। 2025 में किसे मंत्रालय दिया गया, इससे एक प्रश्न था। एक पुस्तक के लेखक पूछा गया था, ये प्रश्न था। बायोलॉजी में 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। एक सुपर क्वेश्चन आया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन वाला। फिर पॉलिनेशन परागकण वाला, तो उसमें अंतर पूछा था। केमिस्ट्री से 4 से 5 प्रश्न आए थे। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने वाला। टाइटेनियम के उपयोग वाला क्वेश्चन आया था। यौगिक और साधारण रसायन वाला। ठीक है। फिजिक्स में बात करते हैं, मात्रक, संकेत और प्रतीक आधारित छोटा प्रश्न आया था। ठीक है। और अगर फाइनल की बात करते हैं, फाइनल की पॉइंट की कि रीजनिंग सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग सेक्शन है। मैथ्स पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। और एमपी में नदियाँ, घाटियाँ, संस्कृति में फोकस में, और साइंस में हार्मोन्स और रस्टिंग के बारे में बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं।
ओवरऑल दोस्तों पेपर आपका आसान आ रहा है। ओवरऑल बात करें पेपर आपका आसान आ रहा है, तो जो भी पेपर देने जा रहा है, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लो। अगर आपने इन टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।